नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल। खाओ इंडिया खाओ में रेडियो डिशम के साथ आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए राज्य की तरफ। अगर आप छुट्टियों में झरने, ऊंचे पहाड़, जंगल, इतिहास, परंपरा आदि सबका आनंद लेना चाहते हैं, तो त्रिपुरा से अच्छी जगह और कोई नहीं है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों राज्यों में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसे मणिपुर और मिज़ोरम के साथ देखा जाता है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य होने के नाते एक अद्भुत विरासत अपने में समेटे हुए है। ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ की खान-पान, यहाँ की संस्कृति दूसरे राज्यों से काफ़ी अलग है। यहाँ का खाना थोड़ा तीखा और मसालादार होने के साथ-साथ चीन और बांग्लादेश से प्रभावित है। ये 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है, इसके कारण यहाँ पे जो है बांग्लादेशी आबादी बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए यहाँ के खाने-पीने में बंगाली प्रभाव देखा जा सकता है। ज़्यादातर अधिकांश मछली, चावल और सब्जियाँ यहाँ के लोग खाते हैं। मटन, चिकन, सुअर के मीट भी यहाँ के भोजन का हिस्सा है। मुई बरोक, बंगाली चावल, मछली स्टूज़, बाँस से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा फर्मेंटेड फिश, रोस्टेड मीट यहाँ की प्रमुख डिश है। मुई बरोक यहाँ की एक स्थानीय बहुत ही लाजवाब डिश होती है जो कि चावल से बनती है। इसमें जो चावल को पहले कुछ देर के लिए भिगोया जाता है और फिर उसमें किशमिश और तेल, नमक और मिला के और उसे पत्ते में लपेट के कोन शेप में और उसे पानी में उबाला जाता है या स्टीम किया जाता है। एक पाउच सा बन जाता है, उसे कहते हैं अवांग बांग भी, और इसे बनने में करीब 1 से 2 घंटे लग जाते हैं और ये यहाँ की बहुत ही लोकल डिश है जो कि स्ट्रीट साइड्स में एक केली चना जो है वो भी बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है जो यहाँ पे मिलता है। काले चने की मसालेदार तीखी चटपटी चाट बना के परोसी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बेरमा जो कि एक सूखी मछली से बनाया जाता है और इसे बनाने में तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये नमकीन और चटपटा होता है। और अगर आप देखेंगे मणिपुर में खाने में तेल का कम इस्तेमाल होता है। लोकल हर्ब्स और जो लोकली ग्रोन चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। और चूँकि बांग्लादेश से मिला-जुला है तो यहाँ के खाने में जो नॉन ट्राइबल बंगालीज़ हैं उनमें चावल, मछली, सब्जियों पे बहुत आश्रित रहते हैं। मटन, पोर्क, चिकन तो देखा जाए तो नॉन-वेज ज़्यादा खाया जाता है, पर ये सब्जियों की भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे चाइनीज़ फूड भी लोग बहुत खाना बहुत पसंद करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइस केक्स जो हैं वो बहुत मज़े लेकर खाए जाते हैं और तरह-तरह की चटनियाँ, स्पाइसी चटनीज़, टमाटर की चटनी जो है वो सर्व की जाती हैं इसके साथ। इसके अलावा चखवी एक अलग तरह का कुज़ीन है। यहाँ के जो फ्लेवर हैं वो इतने लोकल और इतने रस्टिक और इतने ट्रेडिशनल होते हैं कि अगर आप बाहर खाना खाना जाते हैं तो आपको मोस्टली इंटरनेशनल डिशेस मिलेंगी और डिशेस जो दूसरे राज्यों में फेमस हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ की लोकल डिशेस खानी है, ट्रेडिशनल डिशेस खानी है, तो अगर किसी परिवार के साथ बैठ के खाएंगे तो आपको वहाँ पे उसका मज़ा दूसरा ही कुछ और तरह का मिलेगा। तो चखवी जो है वो एक पोर्क वाली डिशेस है और यहाँ पे जैक फ्रूट सीड्स और जो बैम्बू शूट्स हैं, रॉ पपाया, राइस फ्लावर और बेकिंग सोडा मिला के वहान करके एक डिश बनाई जाती है। अगेन चावल के आटे का, इन बैम्बू के पत्तों का, लीव्स का, उसका हर चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे अच्छी तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट में जैसे एक चूड़ा होता है, जैसे चिवड़ा भी कहा जाता है या पोहा भी कहते हैं, वो स्वीटेंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत खाया जाता है। इसको थोड़ी देर पानी में सोख करके, पानी ड्रेन करके और इसे या तो नट्स के साथ, दही के साथ या अनकुक्ड होता है, ये एक पॉरिज की तरह खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। थोड़ा-सा गुड़, चीनी या किसी प्रकार का उसके ऊपर थोड़ा मीठा डाल के यू कैन से दैट इज़ अ सीरियल जो योगर्ट और फ्रूट्स जो भी सीज़नल फ्रूट्स है उसके साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पीना लोग पसंद करते हैं, व्हिच इज़ लाइक बियर पीने के बहुत शौकीन होते हैं और राइस बियर जो होती है वो अब घर में ही बनाई जाती है। यहाँ का एक ट्रेडिशनल पेय होता है। इसे चावल से तैयार करते हैं। इसे चौक या चुवारक कहते हैं और इसके लिए चावल को कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया जाता है और फिर इसे छान कर इसे सर्व किया जाता है। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी दिए जाते हैं, पाइनएप्पल, कटहल का, मामी राइस। और ये अगर आप किसी के घर जाते हैं तो चाय, पानी या शरबत से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है दिस राइस पेय।
और जो आजकल जो हम लोग ये जो चाइनीज़ फूड, हाक्का चाइनीज़, शेज़वान सॉस और जो ये सब चीज़ें इतनी मज़े लेकर खाते हैं, त्रिपुरा में सदियों से इसी प्रकार की चटनियाँ बनाई जाती हैं टमाटर से, व्हिच विल गिव यू द सेम फ्लेवर जो हम सोचते हैं कि ये बाहर है, पर ये हमारे यहाँ अपनी लोकल ट्रेडिशनली, जिसमें बेरमा, लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन आदि को पीस के आग में सेक के उसे पीस के बनाया जाता है। और इसे पकाने में घंटों लग जाते हैं और उसकी जो खुशबू होती है वो एक अपने आप में अलग ही होती है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश का बंगाली खाने का बहुत प्रभाव है। तो पंचफोरन, जिसमें 5 सूखे मसाले होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है और पंचफोरन मसालों की का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। इसमें बैंगन, कद्दू, आलू की सब्जी, मिक्स्ड वेजिटेबल बनाई जाती है पंचफोरन मसाले में। और जिसे तरकारी कहा जाता है, तौरकारी, पंचफोरन तरकारी, और इसे पराठे, पूड़ियों के साथ मैं इसका स्वाद गज़ब का लगता है। त्रिपुरा कभी एक शाही राज्य हुआ करता था, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मिलनसार हैं, डाउन टू अर्थ और प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए जो ये हिल स्टेशन है ये बहुत ही अपने आप में एक लुभावना है। सीधे साधे लोग हैं यहाँ के, हरे भरे पहाड़ हैं, कलकल करते झरने हैं, पक्षियों का कलरव है। यहाँ का सौंदर्य जो है वह अपने आप में एक अद्भुत है, मानो 4 चाँद लगा देता है। यहाँ आकर आपको निश्चित रूप से एक अनोखा सुकून मिलेगा, अनुभूति मिलेगी। और यहाँ का खाना क्या कहने, हम त्रिपुरा जा तो नहीं सकते, लेकिन हम त्रिपुरा के खाने को अपने ही घर में ज़रूर बना सकते हैं। आजकल बहुत से ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट पे आप बहुत सारे ब्लॉगर्स देखेंगे जो कि वहाँ जा रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो ये राज्य हैं जिन्हें कहा जाता, जिन्हें कोई अन्य भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था, बहुत अच्छा लगता है देख के कि अब वो जुड़ रहे हैं और लोग प्रेफर कर रहे हैं उस खाने को, जो कि बहुत ही कम मसालों में, बहुत ही कम नमक में, और जो हम कहते हैं ना लोकल और सस्टेनेबल लिविंग लाइफस्टाइल है जो, वह हम इन सब लोगों से सीख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए इंटरनेट, देखिए कोई एक रेसिपी और ज़रूर ट्राई करिए त्रिपुरा का खाना। धन्यवाद। नमस्कार। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी त्रिपुरा की। ये बहुत ही फेमस और रस्टिक और ट्रेडिशनल रेसिपी है। हालांकि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो डिफरेंट है। चावल है जो मेन इंग्रेडिएंट, इट्स अ राइस केक, अवान बंगवाई बोलते हैं इसे। मेरे पास जो उनका जो चावल होता है लोकल, वो यूज़ करते हैं, या आप कोई स्टिकी राइस यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास बासमती चावल था जिसे मैंने रात भर भिगोया है, करीब 6 to 7 आवर्स। एंड दीज वर द हैंडफुल ऑफ किशमिश, जिसे भी करीब 1-1.5 घंटे के लिए भिगोया है, और काजू, जिसे मैंने देसी घी में थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है। इसमें बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट में है, और इन सब तीनों चीज़ों को मैं मिला लूँगी। नॉर्थ ईस्ट में है, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के खाने की अगर बात करें तो वहाँ का खाना बहुत ही सिंपल होता है। कोई ज़्यादा सूखे मसालों का प्रयोग नहीं होता। लोकली ग्रोन जो अर्ब्स होती हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाता है। और मीठा तो बहुत ही कम खाया जाता है, और खाना जो है वो बहुत ही कम तेल में, मिनिमम टू मिनिमम तेल में, और ज़्यादातर उबला हुआ खाना इस्तेमाल होता है। तो ये नहीं है कि घंटों तक आप किसी चीज़ को, मसालों को भून रहे हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही अर्दी होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला लिया है। इनको बाइंड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। और आप नट्स की जगह, अगर कैशू नट्स की जगह आप पीनट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें। और इन सब चीज़ों को मिला लिया है। अब अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें बिल्कुल चीनी नहीं है, हालांकि इसको कहते तो राइस केक ही है, अवान बंगवई नाम होता है। अगर कोई और नाम भी अगर आप जानते हो, कोई ऐसी चीज़, या इसकी कोई, ये जो मैंने रेसिपी निकाली है यूट्यूब पे देखी और निकाली, तो अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ और चेंजेस हों या किसी और तरीके से बनती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद इसे वहाँ पे जो लोकली ग्रोन एक पत्ता होता है, लाई पत्ता, उस लाऊ का पत्ता, उसमें इसका कोन सा बना के और उसमें उसको स्टफ़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरे पास कोई पता नहीं था, तो मैंने इसे स्टफ़ किया है। ये जो पेपर है इसको मैंने एक कोन सा बना लिया है, और अब मैं इसको इसमें स्टफ़ करूँगी, इसमें भर के। और फिर इसे या तो आप स्टीम कर सकते हैं, या आप बनाना लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई बड़ा पत्ता अगर आपके पास हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं इसको स्टफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद इसको इसमें बंद कर लूँगी। ठीक है।
तो सेकंड स्टेप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनली इसे जो है वो जो लीफ होती है उसमें रोल किया जाता है इन ए कोनिकल शेप। पर मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर में और एक एल्युमिनियम फॉइल में इसको रैप किया है, और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ ये पानी उबलने रखा है, और अब मैं इसको उबलते पानी में डाल दूँगी। एंड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट हम इसे इसमें उबालेंगे। तो इसमें डालने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू cover this and I'm going to leave it for around 40 to 45 minutes and let's see कि इसके बाद हमारी त्रिपुरा की ट्रेडिशनल अवन बंगवई तैयार। ये जो चावल और उसका घी और किशमिश काजू का जो मिश्रण था, जो मैंने इसमें कोन शेप में भरा था, और उसे अराउंड 40 to 45 मिनट्स मैंने पानी में उबाला है। तो देखते हैं कि ये जो शेप है देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स सी कि इसने शेप पकड़े, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ये बासमती चावल थे और जो लोकल चावल यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। उनकी खुशबू अलग होती है और उनमें उनका जो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस। तो यस, ये है अवन बनवाई। ओके, और ये ज़्यादा मीठी नहीं होती, तो आप इसको किसी भी करी के साथ खाए जा सकते हैं। वैसे तो इसे स्वीट केक के नाम से ही बेचा जाता है, सेल किया जाता है या घर में बनाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्वीट केक, और बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है त्रिपुरा की अवन बनवाई। तो ये डिश बन के तैयार है। ट्रेडिशनली त्रिपुरा की लोकल डिश है, जो कि पत्ते में चावलों को भिगोकर बनाई जाती है, और यहाँ इसे मैंने सर्व किया है थोड़े से हनी के साथ। इंजॉय। अगर आप जानते हैं कोई और त्रिपुरा की डिश, या आपको लगता है कि ये ट्रेडिशनली सही नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताएं।